कभी कभी राजा रानी सिर्फ शासन नहीं करते, बल्कि जादू, शरारत और हंसी के राजा होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे जोड़ी की जो एक तोते के कारण पूरे राज्य को उल्टा पुल्टा कर बैठी। कहानी। राजा वीर विक्रम और रानी चंदा अपने राज्य मस्तीपुर में रहते थे। एक दिन उन्हें एक साधु मिला, जिसने उन्हें एक तोता दिया और कहा, ये जादुई तोता है, लेकिन संभाल कर रखना, ये सब कुछ दोहराता है। राजा तोते को लेकर दरबार आए। रानी ने कहा, देखते हैं क्या कर सकता है। तोते के सामने राजा बोले, मैं सबसे बुद्धिमान राजा हूँ। तोते ने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन रानी ही तुम्हारी अकल है। सब हंस पड़े। राजा चौंक गए, ये तोता तो असली मजाकिया निकला। अब रोज तोता कुछ ना कुछ मजेदार बोल देता। रानी सुबह कहती, मुझे गुलाब पसंद है। तोता बोलता, लेकिन राजा तो अपने बालों में लगाते हैं। भाग 2। राजा परेशान होकर बोले, इस तोते को चुप कैसे कराऊं। रानी बोली, उसे बोलने दो, ये राज्य का सबसे अच्छा कॉमेडियन बन गया है। तो राजा ने मस्तीपुर में तोता उत्सव शुरू कर दिया, जहां लोग अपने पालतू जानवरों को मंच पर लाते और उनकी एक्टिंग दिखाते। किसी का कुत्ता गाना गाता तो कोई बिल्ली शायरी सुनाती। तोते ने मंच संभाला और बोला, राजा जी की तलवार तो रसोई में पड़ी रहती है। सब ठहाके मारकर हंसे, राजा खुद भी। अंत में राजा बोले, अब ये तोता मस्तीपुर का राजकवि बनेगा। रानी ने ताली बजाई और तोते ने कहा, रानी जी की ताली सबसे जोरदार थी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जहां एक दयालु राजा और बुद्धिमान रानी राज करते थे। राजा का नाम वीरेंद्र था और रानी का नाम मीरा। दोनों को जानवरों से बहुत प्रेम था। खासकर रानी को पक्षियों से बेहद लगाव था। एक दिन रानी को एक अनोखा तोता मिला, हरे पंखों वाला, जिसकी आंखें नीलम जैसी चमकती थीं। वह तोता साधारण नहीं था, वह बोल सकता था और जादू भी कर सकता था। रानी ने उसका नाम रखा चमत्कारी। चमत्कारी हर दिन रानी को नई नई कहानियां सुनाता, भविष्य की घटनाएं बताता और मुश्किल समय में सलाह देता। पूरा महल उस जादुई तोते से मोहित हो गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जब रानी और राजा ने किताब पढ़नी शुरू की तो उन्हें 7 रहस्यों में से दूसरा रहस्य मिला। एक दिन वह प्राणी जागेगा जिसकी शक्ति से राज्य को या तो उद्धार मिलेगा या विनाश। उसी समय दूर एक पहाड़ी की गुफा में काला जादूगर कालकेतु ने अपनी आंखें खोली। उसे पता चल गया था कि चमत्कारी जाग चुका है। कालकेतु कभी इसी राज्य का महायोगी था, लेकिन वह अमरता की लालसा में काले जादू की ओर मुड़ गया था। चमत्कारी का जादू ही उसकी अंतिम जरूरत थी, जिससे वह अमर हो सकता था। अब उसे चमत्कारी को पकड़ना था। यही वजह थी कि चमत्कारी ने खुद को छुपा लिया था, ताकि